वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्जरी के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपेंडिक्स जो है एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, लाइक ये हमारी इलियम है और ये अटैच होती है सीकम के साथ। ठीक है, और सीकम के जो है वो लास्ट पे इस तरह एक वेस्टिजियल ऑर्गन इसको कहते हैं, एक लिम्फाइड टिश्यू ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स इसको कहते हैं। और अपेंडिक्स जो है इसके ऊपर जो है वो कोलोन के ऊपर डिफरेंट टीनिया कोलाई होती हैं, टीनिया कोलाई। हम टीनिया कोलाई को आइडेंटिफाई करके, जो कि तीन टीनिया कोलाई होती हैं, थ्री होती हैं, ये तीनों टीनिया कोलाई एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स जो है मर्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो वहां पे हम, जहाँ पे ये मर्ज होती हैं, वहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास अपेंडिक्स है। अगर इस अपेंडिक्स के अंदर एक्स्ट्रा वेस्टिजियल जो सिस्टम है, लिम्फाइड टिश्यू है, इसके अंदर अगर इंफ्लेमेशन हो जाए, अक्यूट इंफ्लेमेशन को हम अक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है या इसकी etiology है, उसमें ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लाइक ये हमारे पास अपेंडिक्स है और इसकी ये ल्यूमन जो है क्या होती है, बाजुकात यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, ल्यूमन की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। जब ल्यूमन ब्लॉकेज होती है, लाइक फिकोलिथ, फिकोलिथ होता है कि जो फीसिस पार्ट होता है, फीसिस यहाँ पे फंस जाती है, तो ये यहाँ पे क्या करेगी, इंट्रालुमिनल प्रेशर को इंक्रीज कर देंगी। जब इंट्रालुमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करेगा, बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोलिफरेट करेगा और यहाँ पे इन्फेक्शन होगा। अब उस इन्फेक्शन की वजह से जो है क्या होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो हाईली इन्फ्लेम्ड हमें नजर आएगी। ये अपेंडिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को क्या हम कहते हैं, अक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और मोस्टली एडल्ट्स के अंदर ये अक्यूट फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। बट बच्चों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं बच्चों में। एनी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई अक्यूट वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, ये लिम्फाइड टिश्यू का हाइपरप्लेजिया कर देती है। और ये हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या होता है, ये एक्सेसिवली लिम्फाइड टिश्यू प्रोलिफरेट करते हैं। जब ये एक्सेसिवली टिश्यू प्रोलिफरेट करते हैं, तो ये ल्यूमन को देखें आप, ल्यूमन को इसने ब्लॉक कर दिया, तो ये ल्यूमन जो है इसकी ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है ड्यू टू लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो बच्चों में लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है और बड़ों में फिकोलिथ की वजह से होता है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहां पे बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है और अक्यूट अपेंडिसाइटिस काज करता है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, दैट विल लीड टू द विजुअल पेन, जो कि T8 से T10 जो है वो हमारा जो स्पाइनल आउटफ्लो ट्रैक होती है वो सप्लाई करती है। डिफ्यूज पेरी, पहले जो पेन होगी डिफ्यूज पेरी अम्बिलिकल पेन होगी। आपने याद रखना है कि जो इनिशियल पेन होती है वो डिफ्यूज पेरी अम्बिलिकल पेन होती है, यहाँ पे पेन होगी पहले। देन जो है वो पेन क्या करती है, वो पेन नीचे को मूव करती है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ। इन्फ्लेमेशन जब स्प्रेड होती है, इरिटेट करती है वो पाराइटल पेरिटोनियम को, देन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन एट द मैकबर्नी पॉइंट। लाइक वो पेन फिर इस तरह मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर जो है वो आती है और वहां पे करती है। और मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे होता है, अगर हम देखें, दिस इज द मैकबर्नी पॉइंट, ये है हमारा मैकबर्नी पॉइंट। इट्स अ 2/3 from the umbilical to the interior iliac spine and 1/3 from the interior superior iliac spine toward the umbilicus। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो umbilicus की तरफ 2/3 होता है और इधर 1/3 होता है, तो सेंटर में एक पॉइंट होता है, दैट इज द मैकबर्नी पॉइंट, जहाँ पे हमें मेन जो है वो पेन फील होती है उसकी अपेंडिक्स की। ठीक है, अपेंडिसाइटिस में। अब नेक्स्ट इसका जो क्लिनिकल फीचर अगर हम देखें, पेशेंट को सेप्टिक स्फीयर शॉक या वो होता है सेप्टिक शॉक चल रहा होता है या सेप्सिस होती है, स्फीयर इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एनोरेक्सिया, नोजिया या फीवर होता है, पेन माइग्रेट करती है, पेरी इम्बिलिकल एरिया से राइट लोअर क्वाड्रेंट में आती है। ये आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आप इसमें देखो, पेन पहले 2 पॉइंट पे होती है, फिर वो जो है वो इधर 1 की तरफ आती है और दैट इज द मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट जो है वो 1 के ऊपर जो है ये पेन जो है वो माइग्रेट करती है। देन इसके डिफरेंट साइन होते हैं। रॉफ्सिंग साइन हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पाल्पेट करते हैं, तो राइट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो पेन होती है, क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होती है उसके ऊपर जब हम लेफ्ट साइड पे प्रेस करते हैं, तो लेफ्ट साइड का जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, लेफ्ट साइड की एयर होती है, वो राइट साइड की तरफ आती है। जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होती है ना, उसके ऊपर वो पंचिंग फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो है वो पेन फील करता है पेशेंट उसमें, दैट इज अ रॉफ्सिंग साइन। स्वास साइन, ऑब्टुरेटिव साइन हम फील करते हैं, गार्डिंग और रिबाउंड टेंडरनेस जो है वो हम पेशेंट का चेक करते हैं, ये हमारे साइन होते हैं अक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर। अगर हम सीटी स्कैन के ऊपर देखें, देयर इज अ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, जो कि ऑलरेडी हम फिकोलिथ देख रहे हैं, ये यहाँ पे फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर पिक्चर में देखो, ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है और इट्स अक्यूट अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। देखें, अब अपेंडिसाइटिस हुई है, अपेंडिसाइटिस में इसके अंदर जो है वो एब्सेस जमा है। अगर ये एब्सेस जो है वो रप्चर कर जाती है, रप्चर होने की वजह से क्या हो सकता है, ये एब्सेस जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएगी। पेरिटोनियल कैविटी में जाने की वजह से जो है इसको पेरिटोनाइटिस होगा एंड द एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। पेरी पेंडिसियल जो एरिया है वहां पे एब्सेस बन सकती है। और डायग्नोस के लिए हम क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं, सारे टेस्ट करते हैं, रॉब्सिंग साइन, स्वास साइन, ऑब्टुरेटिव साइन चेक करते हैं, सीबीसी करते हैं, और इसके अलावा हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट में करते हैं, और सिटी जो अगर बड़ों में अनक्लियर हो तो हम बड़ों में सिटी करते हैं। उसके ऊपर हम ब्लाइंड लूप जो है देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या होती है, ब्लाइंड गट लूप जो है वो हमें नजर आती है। ठीक है, इसके अलावा हम उसका सीबीसी करवाते हैं, वहां पे ल्यूकोसाइटोसिस मोर देन 11,000 जो है वो हमें डब्ल्यूबीसी मिलते हैं, तो जो शो करती है कि कोई बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो अपेंडेक्टोमी विद इन 24 आवर जो है वो इसका डेफिनेटली डायग्नोज है, ये ट्रीटमेंट है हमारे पास। और आईवी एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं इसमें, और फ्लूइड एनाल्जेसिक देते हैं। अगर आप ये सिटी स्कैन देखो तो यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हमारे पास अपेंडिक्स है यहाँ पे। ठीक है, और इस पिक्चर में भी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इस साइड पे जो है वो नजर आ रही है। नेक्स्ट जो है इसके लिए नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट इफ एब्सेस या फेल्गम वगैरह, फेल्गम जो है वो
एब्सेस के टिश्यूज होती हैं तो उसके लिए हम इंटरवल एपेंडेक्टोमी देते हैं। इंटरवल एपेंडेक्टोमी का मतलब होता है कि पहले हम उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, देन जो है वो जो एब्सेस रिजोल्व हो जाती है, एब्सेस क्या होती है, रिजोल्व हो जाती है, देन जो है हम उसको पेशेंट की अपेंडेक्टोमी करते हैं, इलेक्टिव अपेंडेक्टोमीज को कहते हैं, इलेक्टिव अपेंडेक्टोमी करते हैं, ठीक है, ताकि जो एब्सेस है अगर हम अर्जेंटली वो काम कर देंगे और अपेंडेक्टोमी कर देंगे तो वो एब्सेस जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ जो है वो स्प्रेड हो सकती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर स्प्रेड हो सकती है, दैट विल लीड टू द पेरिटोनाइटिस। तो हम जो है उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम पहले उसको एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देने के बाद जो है वो जब वो एब्सेस से रिजोल्व हो जाती है देन हम उसकी इलेक्टिव अपेंडेक्टोमी करते हैं, देन